Hello students, welcome back to our YouTube study channel KTCC समस्तीपुर where you learn at your pace। आज की इस वीडियो में हम NCERT मैथ्स की क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। जो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन की मीनिंग को अगर समझ जाएं तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना भी क्या होता है, आसान हो जाता है। कोई भी नंबर लें, कोई पॉजिटिव इंटीजर लें, हम उसका क्यूब करेंगे और क्यूब करने के बाद जब उसे 9 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगी 9m के फॉर्म में, रिमाइंडर 1 बचेगी 9m plus 1 के फॉर्म में, रिमाइंडर 8 बचेगी 9m plus 8 के फॉर्म में। जैसे कि मैं एक इंटीजर लूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक इंटीजर लिया 4 लिया, या तो इसका मैं क्यूब करूंगा तो 4 का क्यूब कितना होगा 64। अब मैं इसे 9 से जैसे डिवाइड करूंगा, ये जो डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर 0 या 1 या फिर 8 ही शो करेगी। 7 जा 63 और रिमाइंडर कितना शो किया, देखिए 1, अर्थात ये 9 × 7 + 1, तो देखिए 9m plus 1, ये 7 के बदले मैंने m लिख दिया। दूसरा ले लो, अब 6 ही ले लो, फिर 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। अब इस 216 में आप 216 में आप 9 से डिवाइड करो, 9 2 जा 18, 3 9 4 जा 36, मतलब ये रिमाइंडर 0 शो किया, अर्थात 9m के फॉर्म में होगी। एक 5 ले ले और 5 का क्यूब देखें हम यदि, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 होगा, और इस 125 में 9 से आप डिवाइड करो, 9 1 जा 9, ये 5, 9 3 जा 27, रिमाइंडर कितना आया 8। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब भी आप किसी इंटीजर का आप क्यूब कर रहे हो और क्यूब करके जब उसे 9 से आप डिवाइड कर रहे हो तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगी या 1 बचेगी या फिर 8 बचेगी। अब इसे लॉजिकली हम अपने जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें दिखाना होता है, वो कैसे दिखाएंगे वो हम लोग अब चलेंगे। इस क्वेश्चंस को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके ही 2 मेथड से बताई जा सकती है, जिसमें दोनों मेथड में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं, पहले मेथड की तरफ हम लोग चलेंगे। सबसे पहला मेथड नॉर्मल, वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि कोई इंटीजर आप एज्यूम करो और डिवाइजर डिसाइड करो। तो यहाँ पर हम मानते हैं कोई इंटीजर, लेट ए बी एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 9 से, क्योंकि यहाँ डिवाइजर किस फॉर्म में 9m plus 1 9m plus 8 के फॉर्म में है। जब इस तरह से रहे फॉर्म में तो ये जो नंबर होती है ये मेरा डिवाइजर होता है, तो यहाँ पर मैं 9 क्या करूँगा, डिवाइजर डिसाइड करूँगा। तो अब यहाँ से मैं a सिंपली क्या लिख सकता हूँ 9q plus r। सो अब बताओ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r जो होंगे वो क्या होंगे, ऑफ r क्या होंगे, वो 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है a = bq plus r इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, अर्थात 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा। वही यहाँ पे हमने किया। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r हमें पता चल चुका है। अब बारी बारी से हर रिमाइंडर पर हमें चेक करना है और अपने कंडीशंस को सेटिस्फाई करके दिखाना है। यहाँ से अब पहला रिमाइंडर हम क्या लिए, व्हेन r = 0 लिए, तो a हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9q लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है, इसका मीनिंग है इंटीजर लिया है जिसे 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अब इसके क्यूब पर जब 9 से मैं डिवाइड करूँगा तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगी, ये अब देखना है हमें। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, क्यूब बोथ द साइड्स वी गेट। जैसे हम क्यूब करेंगे क्या लिखेंगे, a³ = 9q का होल क्यूब। अब आप यहाँ से देखो क्या लिखाएगा, a³, मैंने बोला डिवाइजर 9 है तो 9 कॉमन करो, इसमें से बस एक 9 कॉमन करो। 9 कॉमन किया आपने, यहाँ से 9 का स्क्वायर बचेगा और q का क्यूब बचेगा। ये वेरिएबल के फॉर्म में है, आप इसे लिख दो वेरिएबल के रूप में 9m। तो मैंने क्या देखा कि जब इंटीजर हमने ली, इस 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 बचा था, उसके क्यूब को मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर फिर से 0 आ गई। अब दूसरे रिमाइंडर की तरफ हम चले, व्हेन r = 1, ये कितना हो जाएगा, a = 9q plus 1 आएगी। अब
इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इंटीजर लिया है हमने जिसमें 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर में क्या बचा हुआ है 1। अब इसके क्यूब में क्या कंडीशन उत्पन्न होगी, किस तरह का रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा या 8 आएगा, ये हमें देखना है। तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्यूब करेंगे, इस पर लिखेंगे क्यूब बोथ दी साइड्स। जैसे क्यूब करेंगे यहाँ ए क्यूब ये लिखाएगा 9 प्लस 1 का होल क्यूब, 9 प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होती है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। हम उसी फॉर्मूले पे से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये ए क्यूब, ये मैं लिखूंगा 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। अब इन सारे पार्ट से हमें क्या करना है, 9 को कॉमन करना है। ये देखिए यहाँ 1 बचा, अगर ये 9 या 9 से बड़ी हो जाएगी तो इसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि क्लियर डिवीजन लेमा कहते हैं कि रिमाइंडर हमेशा 9 से छोटा होगा, क्योंकि डिवाइजर से वो छोटा होगा। तो ए क्यूब, आप यहाँ ए क्यूब लिखोगे, ये 9 आपने कॉमन किया, ये 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये 9 कॉमन है यहाँ से, तो 3 1 जा 3 क्यूब, ये बचा 9 क्यूब प्लस 1 और फिर बाहर का प्लस 1। ये एक वेरिएबल के फॉर्म में है, आप इसे चाहो तो चेंज करो। मैंने यहाँ माना क्या, m माना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये प्लस 1। तो हमने क्या पाया कि ऐसा इंटीजर लिया था जिसे 9 से डिवाइड की थी, उसका 1 बचा रिमाइंडर, और फिर मैंने इसके क्यूब में 9 से जब डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 1 आई। इस बारी से सभी रिमाइंडर्स पर चेक करेंगे। हमने 0 और 1 पे चेक कर लिया है, 2 3 4 5 6 7 8 तक हमें इस प्रोसेस को करके दिखाना है, बस सेम प्रोसेस करके दिखाना है। तो हम अब नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ चले। जब when r इक्वल टू 2, यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जब मैं 9 से इस इंटीजर में डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब मैं इस पर दोनों तरफ क्यूब करूँगा, तो क्यूब करूँगा तो a क्यूब, ये कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इससे आप तोड़ोगे तो a क्यूब, ये 9 क्यू का होल क्यूब से तोड़ोगे आप तो ये लिखाएगा 9 क्यू का क्यूब 3a, ए कितना हो जाएगा 9 क्यूब इंटू बी, फिर ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2, फिर 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब 8। देखिए ये 9 से अभी भी छोटी है, इसलिए इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 9 का कॉमन होगा, आप कॉमन करोगे ए क्यूब, ये कॉमन होगा 9 कॉमन किया, 9 स्क्वायर क्यू का क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन होगा, 3 2 जा 6 क्यूब बचेगा। ये देखिए 3 2 जा 6 क्यूब, 9 बाहर, ये हो गया। फिर इंटू 9 क्यूब प्लस 2 बाहर का 8। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब ये 9, इनके बदले वेरिएबल एज्यूम करो m, 9m प्लस 8। हमने क्या देखा कि जब रिमाइंडर 2 आ रही थी 9 से डिवाइड करने पर, उसी संख्या का मैंने जब क्यूब किया और 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 8 आया। अब नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ हम लोग चले। when r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3, हमारे पास a इक्वल टू 9 क्यू प्लस 3 हो जाएगी, अर्थात कि जब इस इंटीजर में 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। अब इसका क्यूब कर दें तो a क्यूब, डायरेक्टली मैं इसे अब क्यूब करूंगा क्योंकि फार्मूला पर लिखा हुआ है 9 क्यूब का क्यूब 3a, 9 क्यूब इंटू क्यूब 3 और इंटू a प्लस बी 9 क्यूब प्लस 3 और यहाँ बचा 3 का क्यूब 27। देखिए ये 27 आया है जो 9 से बड़ी है। अब ये चेंजमेंट करना हमें पड़ेगा। चेंजमेंट करने का तरीका बताया गया है आपको। 9 से जो डिवाइड है उसी से डिवाइड कीजिए, 0 मतलब 27 को वी कैन राइट 9 इंटू 3 प्लस 0, अर्थात रिमाइंडर कितना शो कर देगा 0 शो कर देगा। तो इसे हम पहले चेंज करें, ये लिखेंगे a क्यूब
ये 9q का क्यूब 3ab 3 इंटू 9q इंटू b मतलब 3 इंटू 9q प्लस 3 और ये हो जाएगा 9 इंटू 3। अब इन सभी से 9 कॉमन हो जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन, 9 स्क्वायर और क्यूब क्यूब, यहाँ से 9 बचेगा तो बाहर गया तो 3 3 जा 9 क्यूब और इंटू 9 क्यूब प्लस 3 और यहाँ से 9 बाहर हो चुका है तो प्लस 3, ये इतना। इन सभी के बदले एक वेरिएबल हम एज्यूम करेंगे जो कितना होगा 9m। मतलब ये हुआ कि जब रिमाइंडर 3 आई थी 9 से डिवाइड करने पर तो उसके क्यूब में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ हम लोग चले। व्हेन r इक्वल टू 4 a इक्वल टू 9q प्लस 4। इसका मतलब हुआ कि मैं जब इस इंटीजर में 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। अब इसके क्यूब में जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगी वो हमें देखना है। तो क्यूब करेंगे दोनों तरफ, a क्यूब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इसे 9 क्यूब का क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू 9 क्यूब प्लस 4 इंटू 9 क्यूब प्लस 4 प्लस b का क्यूब 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, वो वहाँ पर हम लिख दिया। देखिए 9 से बड़ी है, इसे चेंज करिए आप, 64 है, ये 9 7 जा 63 1, मतलब ये कितना लिखाएगा a क्यूब, ये रहा आपका 9 क्यूब का क्यूब, ये हो गया 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 4, ये 9 क्यूब प्लस 4 और ये लिखा गया 9 इंटू 7 प्लस 1। अब इन सभी पार्ट से 9 को कॉमन करेंगे हम, a क्यूब, ये 9 कॉमन, अंदर बचा 9 स्क्वायर क्यू का क्यूब प्लस 3 4 जा 12 और ये 9 तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो क्यूब और फिर इंटू 9 क्यू प्लस 4 और इसमें से 9 बाहर जा चुका है 7 प्लस 1, ये हो गया। तो अब यहाँ से इन सारे पार्ट्स को आप a क्यूब इक्वल टू 9 और इसके बदले m एज्यूम करोगे प्लस 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जब रिमाइंडर 4 बची थी तो उसके क्यूब में जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया तो 1 आया। अब हम लोग नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट रिमाइंडर है हमारा व्हेन r इक्वल टू 5, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 5। अब इसकी क्यूब करें हम दोनों तरफ, क्यूब करें तो ये a क्यूब, ये 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3a इंटू b इंटू 9 क्यूब प्लस 5 प्लस b का क्यूब 125। अब आप इसे चेंज करोगे, सबसे पहले तो 125 को चेंज 125 को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये 9 से बड़ी संख्या है। अब पहले इसको वैसे ही लिखो 9 क्यूब का क्यूब प्लस ये रह जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 5, ये फिर रह जाएगा 9 क्यूब प्लस 5 और ये चेंज हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 8। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। आप चेंज करने के लिए डिवाइड कर लोगे। फिर देखिए यहाँ से अब इस सारे पार्ट से यहाँ से लेके पीछे ये अब 8 बच चुका है रिमाइंडर क्योंकि ये 9 से छोटी हो चुकी है। अब a क्यूब यहाँ से आप 9 कॉमन करोगे, क्या बचेगा 9 स्क्वायर क्यू का क्यूब, ये यहाँ पर तो 9 क्यू लिखाएगा, सॉरी, ये 9 कॉमन हो गया 3 5 जा 15 क्यूब, ये लिखाएगा 9 क्यू प्लस 5 और यहाँ से 9 निकल चुका है तो प्लस 13, ये कॉमन बचा और बाहर का अपना 8। अब इन सारे के बदले आप वेरिएबल एज्यूम करो, जिसे आप हम m एज्यूम कर लें तो ये कितना लिखाएगा 9m प्लस
8। हमने क्या देखा कि एक ऐसा इंटीजर जिसमें 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आई थी, उसके क्यूब में 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा। When remainder is equal to 6, a इक्वल टू कितना लिखेंगे? 9 क्यूब प्लस 6। अब इसका क्यूब करेंगे तो ये 9 क्यूब का क्यूब ये कितना हो जाएगा? 3a इंटू बी, फिर a प्लस बी इंटू 216, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। अब फिर आप इसे नॉर्मली 216 को पहले चेंज करना होगा 9 से डिवाइड करके, ये वैसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 24 आ जाएगा, 9 इंटू 24 आ जाएगा। ये ऑलरेडी सबसे 9 कॉमन हो रहा है ईजिली, तो यहाँ से 9, तो 9 कॉमन करेंगे, ये 9 स्क्वायर, ये क्यू का क्यूब, यहाँ से 9 बाहर चुका, 6 3 18, 6 3 18 क्यूब, ये रहेगा 9 क्यूब प्लस 6 और 9 बाहर होने के कारण यहाँ 24 बचेगा। इन सभी के बदले हम m एज्यूम कर लेंगे, ए क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 9m। हमने क्या देखा कि जब रिमाइंडर 6 बची, हमने क्या देखा? जब रिमाइंडर इस इंटीजर में 9 से डिवाइड करने पर 6 बची, इसी के क्यूब में जब मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। नेक्स्ट रिमाइंडर when r इक्वल टू 7, a इक्वल टू वी कैन राइट 9 क्यूब प्लस 7। अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे, a क्यूब, इस तरह से ये भी टूटेगा, ये 9 का क्यूब प्लस 3ab, 3a मतलब 9 क्यूब इंटू b मतलब 7, यहाँ a प्लस b 9 क्यूब प्लस 7 और 7 का क्यूब 343। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 343 को चेंज करेंगे, a क्यूब, ये 9 क्यूब का क्यूब 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 7, 9 क्यूब प्लस 7 और यस ना 343 को चेंज करेंगे, जो हम लिखेंगे 9 इंटू 3 8 प्लस 1। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिवाइड करोगे, 343, 9 3 जा 27, ये 7 और ये 9 8 जा 72, 1 मतलब 38 इंटू 9 इंटू प्लस 1। तो वही हमने चेंजमेंट किया है यहाँ पर। फिर अब आप इन सभी पार्ट से 9 को कॉमन करोगे, ये a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन हुआ, या 9 स्क्वायर क्यू का क्यूब, 9 कॉमन होने के कारण 7 3 जा 21 क्यूब, ये बचेगा 9 क्यूब प्लस 7, फिर प्लस यहाँ प्लस 38 और ओवरऑल प्लस 1। यहाँ से a क्यूब, इनके बदले मैं m एज्यूम करूँगा 9m प्लस 1। देखिए मैंने क्या देखा कि जब रिमाइंडर 7 बच रही थी तो क्यूब में 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। दैट इज वो किसका फॉर्म ले रहा है? 9m प्लस 1 का फॉर्म ले रहा है। when r इक्वल टू 8, a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 8। हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्यूब करेंगे, क्यूब बोथ द साइड्स। जैसे क्यूब करेंगे, ये a क्यूब, ये लिखेंगे हम 9 क्यूब का होल क्यूब 3a, 9 क्यूब इंटू b 8 और फिर इंटू a प्लस b 9 क्यूब प्लस 8 और 8 का क्यूब 512। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमें यहाँ से 9 कॉमन करना है। सबसे पहले तो ये 512 9 से बड़ी संख्या है, इसे हमें चेंज करनी होगी। और चेंज करने का तरीका क्या बताया गया आपको? 45 6 और 9 6 जा 54, ये कितना आया? 8 आया। तो हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे हम करेंगे क्या? a क्यूब, ये 9 क्यूब का क्यूब
ये प्लस 3 इंटू 9q इंटू 8 इंटू a प्लस बी मतलब 9q प्लस 8 और इसे चेंज करेंगे 56 इंटू 9 प्लस 8। अब यहाँ से ए क्यू इक्वल टू इन सभी से क्या 9 को कॉमन करेंगे, सेम प्रोसेस 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ से आप 9 कॉमन करो तो 8 3 जा, ये कॉमन करेंगे 9 कॉमन किया तो 8 3 जा 24 क्यू प्लस 56 प्लस 8। अब यहाँ से हम इनके बदले कुछ एज्यूम करें वेरिएबल ए क्यू इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 9m प्लस 8। हमने क्या देखा कि जब रिमाइंडर 8 थी और उसको क्यूब में 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 आया। तो ये था हमारा पहला मेथड। अब हम लोग इस क्वेश्चन के दूसरे मेथड की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम लोग अब दूसरे मेथड की तरफ चले। दूसरे मेथड को समझने से पहले कुछ बातें हम समझेंगे, क्योंकि दूसरा मेथड जो है वो कुछ एज्यूमिंग मेथड है और एज्यूम करके हम तुरंत इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम जब किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हम क्या लिखेंगे उसे 3q प्लस r लिखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल डिवीजन लेमा से, और इस हिसाब देखा जाए तो ये नंबर क्या क्या हो सकता है 3q प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो सकती है 0 हो सकती है, 1 और 2 हो सकती है इक्वल डिवीजन लेमा से, और a इक्वल टू 3q लिख सकते हैं। फिर ये जब रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या लिख सकते हैं हम 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये इंटीजर फिर 3q प्लस 2 लिखाएगा जब रिमाइंडर मेरा क्या रहेगा 2 रहेगा। अर्थात किसी भी इंटीजर को आप इस फॉर्मेट में बदल सकते हो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 में। हमने जानबूझकर 3 वाला फॉर्मेट लिया है क्योंकि हमें इसके क्यूब में 9 को इंक्लूड करना और 9 3 में ही आ सकता है, इसीलिए हम ये याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इस मेथड को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि मुझे इसमें याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। प्रीवियस का जो मेथड है आपका उसमें कुछ याद नहीं रखना होता है, बस जैसा आपने प्रोसेस करना सीखा है सेम प्रोसेस पे आपको काम करने होते हैं। तो हम लोग अब इस मेथड में चले और बारी बारी से इसी 3 फॉर्मेट का यूज़ करके अपने रिजल्ट को हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट every positive integer is of the form 3q प्लस 1 3q प्लस 2, क्योंकि उसे डिवाइजर हमने डिसाइड कर लिया 3 से। अब बारी बारी से सभी फॉर्म पर हमें अपने काम को करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है। 1 हम a इक्वल टू 3 क्यूब माना। अब जैसे क्यूब करेंगे हम यहाँ पे क्यूब बोथ द साइड, जैसे क्यूब करेंगे ये क्या लिखाएगा a क्यूब और 3 का क्यूब कितना होता है 27 का क्यूब। अब इसमें से हमें सिर्फ क्या कॉमन करना है 9 कॉमन करना है, क्योंकि क्यूब करने पर डिवाइजर कितना है 9 है हमारा। तो a क्यूब यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो 9 यहाँ कितना लिखाएगा 3q का क्यूब, तब तो 9 3 जा 27 क्यूब हो जाएगा। और ये a क्यूब इस 3 क्यूब के बदले हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। हमने क्या देखा, जो पहला फॉर्मेट जिससे मैं 3 से डिवाइड कर रहा था रिमाइंडर 0 आ रही थी, और वैसी संख्या में क्यूब से भी 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 ही आएगा। अब दूसरा फॉर्मेट, दूसरा जो फॉर्म है हमारे पास वो ये लेते हैं अब व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसमें भी हम क्या करेंगे क्यूब बोथ द साइड्स करेंगे, तो यहाँ पे a क्यूब लिखेंगे और इससे हम बारीकी से तोड़ेंगे 3q a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब तो 3q का होल क्यूब कितना होगा 27 का होल क्यूब प्लस 3ab 3a मतलब 3q b मतलब 1 इंटू a प्लस b 3q प्लस 1 और b का क्यूब कितना होगा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब इन पार्ट से हमें 9 को कॉमन करना है क्योंकि मुझे क्यूब वाले में 9 को डिवाइजर बनाना है। तो ये a क्यूब, ये 9 हमने कॉमन किया, ये 27, तो ये 3q का क्यूब, ये 9 3 3 9 बाहर आ गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्यूब, और यहाँ बचा 3q प्लस 1 और ओवरऑल यहाँ 1 बचा हुआ। फिर इसे हम जैसा मानते आ रहे हैं फिर उसी तरीके से यहाँ पर मानेंगे
ये ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। हम क्या देखें कि एक ऐसा इंटीजर जिसमें मैंने 3 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 1 बची थी, वैसे इंटीजर में जब मैं 9 से उसके क्यूब में 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तीसरा फॉर्मेट, वन ए इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ से आप क्यूब करोगे, इसे क्या लिखोगे, 27q का क्यूब, 3ab a मतलब यहाँ 3q इंटू बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8। देखिए इन सभी से क्या कॉमन होगा, तो गौर से देखिए 3 कॉमन होगा, सॉरी 9 कॉमन करना है ना, डिवाइजर हमें 9 डिसाइड करनी थी, तो यहाँ से 9 कॉमन करेंगे। यहाँ क्या बचा, 3q का क्यूब, यहाँ से 3 3 9 ऑलरेडी बाहर चुका है तो यहाँ बचेगा 2q, यहाँ आया 3q प्लस 2 और ओवरऑल बाहर बचा हुआ है 8। इन सभी के बदले m एज्यूम करें, ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8। हमने क्या देखा कि जब 3 से डिवाइड करने वाली संख्या में 2 रिमाइंडर बच रही हो तो उसके क्यूब में जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 8 आएगी। तो ये थे 2 मेथड हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 के। दूसरे मेथड को मैं जनरली अडॉप्ट नहीं करता क्योंकि इसमें रटंत विद्या है, थोड़ी सी रटने की बारी आती है कि हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें काम करना है अपने इस फॉर्मेट पर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 पर। प्रीवियस का जो मेथड था, जो फर्स्ट मेथड हमने बताया, उसमें किसी प्रकार की कोई रिसाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई याद रखने का ज़रूरत नहीं। जैसा क्वेश्चन नंबर 5 बनाने का तरीका हमने देखा था, बस उसी तरीके पे हमें काम करना है। बस फ़र्क इतना है, ये छोटा हो जाता है सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड हमारा थोड़ा लंबा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।